स्वर संधि का पांचवा और अंतिम भेद है अयादि स्वर संधि। इसमें 4 प्रकार से शब्दों में परिवर्तन होता है। देखो किस तरह से होता है। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए ऐ या ओ औ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर हो, यानी इन चारों में से नहीं होना चाहिए, अन्य कोई भी स्वर हो, तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है। यदि ए हो तो ये ए के पश्चात कोई भी भिन्न स्वर हो तो ये जो ए है ये अय में परिवर्तन हो जाता है। अय में य जो है हलंत वाला होगा। इसी प्रकार जो ऐ है वो आय में बदलता है, ओ है वो औ में बदलता है, जो औ है वो आव में बदलता है। इस प्रकार से 4 तरह से परिवर्तन अयादि स्वर संधि में देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ जो भिन्न स्वर है वो ज्यों का त्यों बना रहता है और इनमें मिल जाता है। अब एक एक को समझ लेते हैं अलग अलग। सबसे पहले ए का परिवर्तन। जैसे हम एक शब्द लेते हैं नयन, वो किस तरह से परिवर्तन हुआ। नयन का संधि विच्छेद यदि हम करते हैं तो वापस ए को लाना पड़ेगा। कैसे लाए। न में ए, ने, धन, अन। अब ने में से आप ए निकालेंगे तो ये आधा न रह जाएगा और धन अन ऐसे की ऐसे रह जाएगा। आधे न में हम मिलाएंगे ए जो परिवर्तित हुआ, ए परिवर्तित होगा अय में और ये अय आ गया धन अन। और जब न में अय मिला तो नय बना, क्योंकि ये अपने बाएं साइड में जाता है हमेशा। तो न में अ मिला तो पूरा न हो गया, ये ऐसे कैसे आया और इसमें अ मिल गया ये वाला अन वाला और न आ गया। इस प्रकार से नयन शब्द बना और इसी प्रकार से ये संधि विच्छेद हमने देख करके किया। जैसे ही आप शब्द का उच्चारण करते हैं आपको पता चल जाएगा कि ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से एक शब्द है शयन, इसका संधि विच्छेद होगा शे धन अन। चयन चे धन अन। इस प्रकार से इस संधि में परिवर्तन होता है। दूसरा नियम देखो ऐ वाला। यदि ऐ होता है तो ये आय में परिवर्तित हो जाएगा। एक शब्द को हम देखते हैं ने अक, नय अक, यानी नायक। किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। नायक का संधि विच्छेद होगा नई अक। नई में से ऐ निकाल लिया और आधा न रह गया, इधर अक रह गया। इसी तरह से जब जो ऐ है वो आय में परिवर्तित हो गया। आधे न में आय को मिलाएंगे और ये बन जाएगा न में जब आ मिला तो ना, और य में जब अ मिला ये वाला अ तो य पूरा हो गया और कैसे कैसे आ गया और ये बन गया नायक। इसी प्रकार से शय धन अक शायक, गय अक धन गय धन अक गायक, विनय धन अक विनायक, दय धन इनी दायिनी। इसी प्रकार के शब्द आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीसरा नियम अयादि स्वर संधि का ओ का नियम है। जो ओ है वो औ में परिवर्तित हो जाता है। देखो किस प्रकार से। एक शब्द लेते हैं पवन। पवन का संधि विच्छेद है पो धन अन। पो में से ओ निकाल लिया तो आधा प रह गया और धन अन ऐसे कैसे रह गया। आधे पै में हम ये ओ का परिवर्तित रूप अव को मिला देंगे और अन को मिला देंगे। कैसे मिलेगा। ये ए अपने बाईं तरफ जाएगा और ये भी ए अपने बाईं तरफ जाएगा। ए प में मिलके प को पूरा कर देगा और ये जो अ है
ये व में मिलके व को पूरा कर देगा और न ऐसे कैसे आ जाएगा। इस प्रकार से ये पवन शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से आप बाकी के शब्द भी बना सकते हो, जैसे कि हवन, हो धन अन हवन, गोधन य गव्य। क्यों ये व आधा क्यों आया? क्योंकि इस प्लस के निशान, धन के निशान के दाईं तरफ किसी भी प्रकार का कोई स्वर नहीं है, यहाँ केवल व्यंजन है। इसलिए जो हमारा अव का जो व है वो आधा ही रह गया, इसमें मिलने के लिए कोई भी स्वर हमारे पास नहीं था, इसीलिए ये वह आधा रह गया और ये बन गया गव्य। गोधन ईश गवीश। इस प्रकार से ये परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे देखो औ। औ बदलता है आव में। एक पावन शब्द ले लेते हैं, पौ धन अन। पौ में से औ निकाल लिया तो ये बन गया आधा प औ और अन। इसी प्रकार ये जो औ है ये आव में बदल गया और आधे पै में ये आ मिला, ये पा बन गया और इस व में अ मिला और ये व बना और इधर न ऐसे कि ऐसे आ गया और ये शब्द बन गया पावन। इसी तरह से बाकी के शब्द भी आप बनाइए। धौ धन अक धावक, श्रौ धन अक श्रावक, भौ धन अ भाव, गौ धन अक्ष गवाक्ष, नौ धन इक नाविक, भौ धन उक भावुक। इस प्रकार से औ की संधि में आव शब्द बना। उच्चारित करते समय भी आपको आव की ध्वनि सुनाई देगी। इसके अतिरिक्त स्वर संधि के कुछ शब्द हैं जो नियम से थोड़ा सा विपरीत हैं। कुछ अपवाद हमने स्वर संधि के अन्य नियमों के साथ भी पढ़े। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनका संधि विच्छेद हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे विश्वामित्र, इसका संधि विच्छेद होगा विश्वधन मित्र। इसमें विश्व का ए और ई मिलकर भी ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण दिखता है, लेकिन वास्तव में ये नहीं है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण विश्वामित्र नहीं है। इसमें आप विश्वधन मित्र को विश्वामित्र कर रहे हैं। मूसल धन धार, मूसला धार। इसी प्रकार से प्रतिधन घात, इसमें दोनों तरह के रूप प्रचलित हैं। प्रतिघात में त छोटी भी आता है और प्रतिघात में त बड़ी भी आता है। इस प्रकार दीर्घांतीकरण भी हो जाता है, तो प्रतिघात के ये दोनों ही सही है। प्रतिधन अक्षी प्रत्यक्ष, नवधन रात्रि नवरात्र। इसमें जो अंतिम शब्द का जो ये स्वर है ई वाला, ये लोप हो रहा है, गायब हो रहा है। दिवा धन रात्रि, दिवा रात्र हो गया है। अहन धन रात्रि में भी अहोरात्र हो गया है। अहन निशा में अहरनिश हो गया है। इस प्रकार से परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। और शब्द देखो, कुल धन अटा। इसमें कुल का ले का ए और ए मिलकर के आ होना चाहिए था, लेकिन ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये अपवाद में है, इसलिए ये कुलटा बना। अप धन अंग, इसका दीर्घ स्वर संधि में अगर देखें तो अपांग बनता है और इसका जो शब्द है अपंग वह भी सही है, ये दोनों ही सही है। पतत धन अंजलि, इसमें एक तय का लोप हो करके और पतंजलि बन जाता है। सीम धन अंत में आपको दोनों शब्द देखने को मिलते हैं, सीमांत भी सही है और सीमंत भी सही है। इस प्रकार से स्वर संधि के कुछ ये शब्द हैं जो नियमों से कुछ अलग हट करके हैं, इन्हें आप जरूर देख लेना।
इस प्रकार आज आपकी स्वर संधि समाप्त हो गई है। अब हम करेंगे व्यंजन संधि, जिसके सभी नियम बहुत अच्छी प्रकार से हम करेंगे। यदि आपको चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।